हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से आप लोगों का एस डी पी एल बाई आर पी में एक बार फिर से स्वागत है। कई दिनों से मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था किसी कारणवश, उसके लिए रियली सॉरी। बट जल्द से जल्द आप लोगों के लिए और वीडियोस मैं अवेलेबल करूंगा और पोस्ट करूंगा। ठीक है, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, जो मेरा फॉर्मेट है वो है सैलरी टीडीएस टैक्स अमाउंट कैलकुलेशन शीट। एक्चुअली इस शीट से मैं आपको बताने वाला हूँ, एक तो कैलकुलेशन शीट कैसे बनाते हैं सैलरी टीडीएस का, बट इसमें मेन मोटिव ये है कि आपको इफ का कंडीशन भी बताना, मतलब इफ फॉर्मूला यूज कैसे करते हैं, और आपको सैलरी टीडीएस कैलकुलेशन शीट बनाना भी कैसे बनाते हैं। तो दोनों चीजें आपके साथ एक साथ कॉम्बाइन आपको आज देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पूरा लास्ट तक देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कुछ इस तरीके से ये एक फॉर्मेट बना हुआ है, मैंने ऑलरेडी बना रखा है क्योंकि ज्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, आप अपना फॉर्मेट बना सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। ठीक, ये हमारे पास स्लैब्स अमाउंट है, स्लैब है, टैक्स रेट है, टैक्सेबल अमाउंट है और टैक्स है। ठीक है, जो हमारे स्लैब्स है वो सैलरी के अकॉर्डिंग मैंने अलग अलग सीरियल नंबर वाइज उसको डिवाइड करके रखा, मतलब 0 से 3 लाख, 3 लाख से 6 लाख, 6 से 9, 9 से 12, 12 to 15 एंड 15 से अबव। ठीक है, ये स्लैब्स की डिटेल होगी। अब टैक्स रेट होता है जो 0, 5%, 10%, जो हमारा 2023 का रेट मतलब रूल्स है, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये ऐसा इसको डिस्क्राइब किया। ठीक है, अब यहाँ देखना टैक्सेबल अमाउंट और टैक्स कैसे काउंट होता है। और ये हमारी जो सी सैलरी है 750 लाख, मतलब साल की मेरी, सपोज एग्जांपल के लिए मेरी साल की सैलरी है 7,50,000 रुपए। ठीक है, तो उसमें मुझे टैक्स कितना बनेगा और वो कैसे काउंट होता है और कैसे कैसे स्लैब्स में बढ़ता है, वो चीज हम देखेंगे। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। इक्वल इफ, इफ कंडीशन यूज करेंगे। इफ लॉजिकल टेस्ट ये है कि मेरी सैलरी से ग्रेटर देन 3 लाख। अब मैंने ये 3 लाख इसलिए डाला है कि जो 0 से 3 लाख की सैलरी है, मतलब हमारे पास सबसे बड़ा अमाउंट क्या है कि 3 लाख, तो हमने 3 लाख डाला। ठीक है, अगर ये सही हो तो 3 लाख, और गलत हो तो एज इट इज मेरी सैलरी आ जाए। अब देखेंगे यहाँ पे मैं टैक्सेबल अमाउंट 3 लाख आ गया। अभी सोचेंगे कैसे हो रहा है ये, मतलब 3 लाख कहाँ से आया, ये 3 लाख किधर से आया। तो देखिए, जो स्लैब्स है ना, मैं आपको दो मेथड बताऊंगा। एक तो ये कि जो मेरी सैलरी है, मैंने लग रहा है 15,000 और 15 लाख सॉरी, तो 15 लाख है, तो डिवाइड बाय 3 लाख के स्लैब्स में मैंने सभी को बांट सकता हूँ। एक तो ये है। नेक्स्ट ये है, जो हमारी सबसे स्लैब्स की अमाउंट है, सपोज करें इसमें देखें सेकंड नंबर में 3 लाख से 6 लाख, सबसे बड़ा अमाउंट क्या है इसमें, 6 लाख। तो 6 लाख माइनस 3 लाख करेंगे तो ऑटोमेटिक 3 लाख हमारे पास बैलेंस बचेगा। और ऐसे ऐसे स्लैब बढ़ते जाएंगे तो वो 15,000 15 लाख हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से है, वो आपको करते करते पता चल जाएगा कैसे है। तो ठीक है, आप उसको देखते रहें। नेक्स्ट है इफ सेम माई सैलरी ग्रेटर देन, यहाँ पे 6 लैक्स माइनस 3। 6 इसलिए क्योंकि सबसे बड़ा अमाउंट यहाँ पे 6 लाख है, तो यहाँ पे 6 लैक्स माइनस 3 लाख करेंगे तो हमारा बैलेंस 3 लाख बचेगा। ठीक है, और एज इट इज यहाँ पे मेरी सैलरी, ठीक है, फॉल्स हो तो। बट यहाँ पे नेक्स्ट चीज ये है कि माइनस, माइनस जो हमारा टैक्सेबल अमाउंट का फर्स्ट वाला स्लैब है वो हमें माइनस करते चलना है। ठीक है, तो -E4। ठीक है, अभी देखिए हमारे स्लैब्स बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लैब, थर्ड स्लैब में भी ऐसे करेंगे। इफ सैलरी ग्रेटर देन 9 लाख, बिगर देन जो यहाँ पे वैल्यू है उसमें से बैलेंस माइनस करेंगे। 9 लैक्स माइनस 6 लैक्स, जो बैलेंस 3 लैक्स। बेस, माइनस हमारे टैक्सेबल जो स्लैब्स है वो हमें माइनस करते चलना है। ठीक है, -E5। ठीक है, अभी हमारे पास देखा जो 750, मतलब 7.5 लाख हमने डाला था, वो टैक्सेबल अमाउंट के हिसाब से कैसे उसको डिवाइडेशन होते जा रहा है स्लैब्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, एज इट इज आगे बढ़ते हैं। इफ, मोस्टली आप इफ के फॉर्मूले पे ज्यादा इससे अच्छा सीख सकते हैं, तो आप प्लीज इस चीज को ध्यान दीजिएगा। इफ ग्रेटर देन, अब यहाँ से क्या है, 12 लाख सबसे हमारे पास बड़ा डिजिट है, तो 12 लाख -9 करेंगे तो बैलेंस 3 बचेगा। अगेन अगर ये फॉल्स हो तो मेरी सैलरी माइनस स्लैब। ठीक है, सेम एज इट इज। इफ दिस ग्रेटर देन, यहाँ पे 15 लाख आएगा, ग्रेटर देन जब से सबसे बड़ा अमाउंट वही है वहां पे स्लैब्स में, -12, बैलेंस 3 लाख।
अगेन सैलरी माइनस स्लैब को करेंगे। वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो मोस्टली आपको अच्छे से समझ में आएगा, स्किप ना करें प्लीज। ठीक है, तो ये स्लैब्स जो थे वो डिवाइडेशन हो गए। लास्ट जो है हमारा यहाँ पे थोड़ा देना था, इससे पहले क्या था, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो एज इट इज सिमिलर ही था, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं था। बट जो अबव 15 लाख है, 15 लाख क्या वो जितनी भी जीरो सैलरी है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, देखिए इफ यदि मेरी सैलरी से ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या है 15 लाख सबसे बड़ा अमाउंट जो है, ठीक है, अगर ये सही हो तो मेरी सैलरी माइनस 15 लाख, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो ग्रेटर देन है वहां पे वैल्यू जैसे 3 लाख में कैसा था, जीरो था, वैसे यहाँ पे एज इट इज इसी सीक्वेंस में काम करेगा। तो ठीक है, देख सकते हैं। उसके बाद अगर ये फॉल्स हो तो माई सैलरी माइनस स्लैब, ठीक है। अब देखें, ये जो स्लैब्स अमाउंट है मेरे टैक्सेबल अमाउंट, ये डिवाइड हो चुका है। अब जो भी मेरी सैलरी रहेगी वो स्लैब के अकॉर्डिंग, 0 से 3 लाख, 3 से 6 लाख, 6 to 9 लाख, 9 से 12, ठीक है। अब जब भी मैं यहाँ सैलरी चेंज करता हूँ, सपोज मैं यहाँ 10 लाख करता हूँ, सॉरी 1 लाख हो गया, ये 10 लाख करता हूँ मैं, तो ये देखिए मेरी सैलरी जो है ये टैक्सेबल अमाउंट कैसे स्लैब्स के अकॉर्डिंग बढ़ती चली गई, ठीक है। अब हमें टैक्स अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना है, टैक्सेबल अमाउंट तो आ गया, टैक्स कैसे कैलकुलेट करना, तो उसके लिए इफ टैक्सेबल अमाउंट इनटू टैक्स रेट। अब देखिए यहाँ जीरो आ रहा है क्योंकि हमारा टैक्सेबल अमाउंट कितना है, 3 लाख, टैक्स रेट जीरो है। एज इट इज हम चाहें तो इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपके साथ सामने पेस्ट कर दिया, ठीक है। बट आप यहाँ देखेंगे कि मुझे टैक्सेबल अमाउंट भी शो कर रहा है। सपोज करें जो अभी 2023 का रूल ये है कि 750 से अबो है, मतलब 7.5 लाख से ऊपर तो टैक्स काउंट करेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ मैं 750 डालता हूँ, 7,50,000, फिर भी देखे टैक्स लग रहा है। वो इसलिए लग रहा है क्योंकि थोड़ा सा एक चीज चेंज करना बाकी है। जो टैक्स जो है, जो टैक्सेबल अमाउंट टू टैक्स रेट कर रहा है वो एग्जैक्ट है, बट सेकंड नंबर में देखें यहाँ पे है कि 7.5 लाख से ऊपर हो तो कटेगा, 7.5 लाख या 7.5 लाख या 7.5 लाख से कम हो तो नहीं लगना चाहिए टैक्स, ठीक है। तो हमें यहाँ से थोड़ा सा चेंजेस करना है। इफ यदि माई सैलरी ग्रेटर देन 15 लाख, 15 लाख, देन टैक्सेबल अमाउंट इनटू टैक्स रेट, मतलब हमारी सैलरी अगर 7.5 लाख से ऊपर हो तो ये टैक्सेबल अमाउंट इसको टैक्स काउंट करे, ठीक है, अदरवाइज जीरो, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब देखें अपने पास कोई भी टैक्स नहीं आ रहा, ये जीरो हो गया बिकॉज ऑफ कोई हमने जो फॉर्मूला दिया है वो ये दिया हमारी सैलरी अगर 7.5 लाख से ऊपर हो तो आप टैक्स काउंट करें, अदरवाइज नहीं। और टैक्सेबल अमाउंट कैसे डिवाइड होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो इस तरीके से आप सैलरी टीडीएस टैक्स कैलकुलेशन शीट बना सकते हैं। इसमें आपको इफ का कंडीशन सीखने को बहुत अच्छा मौका मिलेगा, प्लस एक सैलरी टीडीएस भी आपको जानने की अच्छी प्लेटफॉर्म मैंने आपको बताया है। आप अगर इसको अच्छे से देखते हैं तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है। और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए आपके भाई से जुड़े रहे। जय हिंद, जय, थैंक यू वेरी मच, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू वेरी मच।